वो बच्ची जो पाकिस्तान की पहली लड़की है जिसकी यूके पार्लियामेंट में आर्ट गैलरी में उनकी आर्ट लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद काजिम। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलिशबा आर्ट एंड कैफ़े पे। ये वो बच्ची है जो पैदाइशी आर्टिस्ट है। आज यहां पे अलिशबा से भी बात करते हैं कि किस तरह की आर्ट है इनकी और कैसे ये शौक़ इनको पैदा हुआ। तो आएँ चलिए और देखते हैं। वो बच्ची जो पाकिस्तान की पहली लड़की है जिसकी यूके पार्लियामेंट में आर्ट गैलरी में उनकी आर्ट लगी हुई है। मैं आपसे इनकी बात भी करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक वो बात करूँगा कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो प्रमोट किया जाता है वो उन नाचने गाने वालों को किया जाता है। वो 3 to 1 पिल्ले जो आपने अभी देख रहे हैं अक्सर, जिनको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ इन जैसी बच्चों को कोई प्रमोट नहीं करता, ना कि इंजीनियर को कोई प्रमोट करता है, ना कोई डॉक्टर को प्रमोट करता है। इनसे बात करते हैं। अलिशबा, पहले मुझे ये बताएं कि आपको कैसे इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ, क्या कैसे आपको लगा कि यार मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ? मेरे बचपन से। अच्छा, शुरू से ही आर्टिस्ट थी। अच्छा, इनके साथ मदर भी हैं। मैम, पहले तो मैं अक्सर ये चीज़ देखता हूँ हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है ना आर्टिस्टों को इतना सपोर्ट नहीं करते, तो आपने इनको कैसे सपोर्ट कर दिया? अलिशबा का जो शौक़ था ना आर्ट का, वो मुझे बचपन से नज़र आ रहा था और मैं समझती हूँ कि जो आपके बच्चे में शौक़ है, पेरेंट्स को उसी शौक़ को आप प्रमोट करना चाहिए। यही वजह है कि हमने एज अ पेरेंट्स अलिशबा के इस शौक़ को प्रमोट किया। अच्छा मैम, यूके पार्लियामेंट में इनकी आर्ट लगी हुई है। ये पहली पाकिस्तानी लड़की है, इनको कोई शोहरत नहीं मिली। उस हवाले से उन मीडिया वालों को जो हमारे यहाँ दूसरे लोगों को बड़ा प्रमोट करते हैं ऐसे नाचने वालों को, तो आपका मीडिया से क्या मैसेज है कि यार मीडिया वाले भी कभी आएँ और उनको प्रमोट करें? वैसे देखो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने अलिशबा को प्रमोट जहाँ तक वो कर सकता है करता है, लेकिन जो सोशल मीडिया है ये आप हकीकत बात बता रहे हैं कि जो चीज़ें इस काबिल नहीं होती कि उन्हें प्रमोट किया जाए, अनफॉर्चुनेटली उन्हें जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो ज़रूरत ये है कि अलिशबा जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रमोशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे मीडिया का मुझे लगता है ये फ़र्ज़ और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों को जिनको वाकई सपोर्ट की ज़रूरत है उनको और उनके मिशन को सपोर्ट करें। अच्छा मैम, एक और चीज़ भी ये बताएगा कि यहाँ पे इतनी सारी हम देख रहे हैं आर्ट लगी हुई है और इसके साथ यहाँ पे कैफ़े भी साथ खुला हुआ है। नो डाउट ये मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा आइडियाज़ देख रहा हूँ कि मतलब आर्ट एंड कैफ़े। ये आइडिया कैसे आया कि आपने बोला कि यार पाकिस्तान में कोई एक नई यूनिक ही चीज़ लेकर आऊँ? अलिशबा को आर्ट का भी शौक़ है और अलिशबा को अच्छे खाने पीने का भी शौक़ है, डिफरेंट कल्चर का भी शौक़ है। अलिशबा माशाल्लाह 5 ज़बानें बोल सकती है, इंक्लूडिंग फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, उर्दू और इंग्लिश। तो अलिशबा क्योंकि कल्चर लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये कॉन्सेप्ट जब अलिशबा लंदन में अपने आर्ट शोज़ कर रही थी, अलिशबा के 5 जो सोलो हैं वो लंदन में हो चुके हैं, तो वहाँ से अलिशबा ने बेसिकली ये आइडिया गेट किया था कि वाई नॉट आई ओपन अ कैफ़े लाइक जहाँ पे उसका आर्ट भी हो और आप हैविंग अ कप ऑफ टी और चाय और कुछ भी आप बैठे हैं चिट चैट करें और उसके आर्ट को ना सिर्फ इंजॉय करें, देखें, अप्रिशिएट करें, बल्कि जो ख़रीदना चाहें वो ख़रीद भी सकते हैं। तो यू आर वेरी राइट, इट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ आर्ट एंड कैफ़े। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल फर्स्ट है जो अलिशबा ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा मैम, अलिशबा को और कौन कौन से एजाज़ हासिल हैं? अलिशबा को माशाल्लाह से बेतहाशा एजाज़ हासिल हैं। अलिशबा की ये अचीवमेंट गैलरी हमारे पीछे आप देख सकते हैं। अलिशबा वो वाहिद पाकिस्तानी बच्ची है जिसको यूनाइटेड नेशन ने 3 दफ़ा UN वुमेन ने अपने पेज पे एक्नॉलेज किया। फिर अलिशबा की जो है आपने जैसे भी बताया यूके पार्लियामेंट में पेंटिंग हैंग हुई हुई है। फिर अलिशबा ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जितने आर्ट के हुए हैं वहाँ पर अलिशबा ने कॉम्पीट किया है। अलिशबा लंदन में आर्ट रूम फेयर गई हैं, वहाँ पर अलिशबा ने जो है माशाल्लाह से एज अ गेस्ट आर्टिस्ट जो है वो वहाँ पर गई थी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर अलिशबा को अभी ये भी एजाज़ हासिल है कि अलिशबा ने इंटरनेशनल फ्रेंच एग्ज़ाम पास किया विद अब हर चैलेंजेस, और ना ही सिर्फ पास किया बल्कि अपने इदारे में जो है वो अलिशबा ने जो है वो हाईएस्ट मार्क्स भी माशाल्लाह से लिए हैं। और अलिशबा जो है अपने आर्ट के ज़रिए जो है वो सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट कर रही है। अलिशबा सोशल एंटरप्रेन्योर भी है और अलिशबा जो है वो ग्लोबल एडवोकेसी की जो टीम है TSA डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल की, उसकी भी एडवोकेट है और उसी की टीम का पार्ट भी है। तो अलिशबा माशाल्लाह अपने तौर पे बहुत कुछ कर रही है टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम। नाउ इट इज़ टाइम टू अस कि ये टाइम है जो अब हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। हम सब मतलब माशरे के हर फर्द जो भी हमारे सोसाइटी में लोग हैं तो प्रमोट करें इसके विजन को, इसके मिशन। एक चीज़ मैम ये भी मुझे बताएगा कि क्या इनको वो वैल्यूज़ मिली है एक आर्टिस्ट को जो दूसरे नेशनल गाने वालों को मिल रही है?
नहीं, आर्टिस्ट को देखिए आपका वैल्यू, आप किसी भी आर्ट में आप देखें तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन हमारे यहाँ कमी मिलती है। अलिशबा को लोग पसंद करते हैं, अलिशबा के आप ये सर्टिफिकेट आपको बता रहे हैं कि अलिशबा की आर्ट गैलरीज में आर्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अलिशबा को मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत, अलिशबा और अलिशबा जैसे सारे बच्चे जो अपने आर्ट को अपने आर्ट के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, उन सबको मज़ीद मुझे लगता है कि प्रमोशन की ज़रूरत है और मज़ीद मिलनी चाहिए। मैम यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ का मैसेज ये है कि ये आप ही की एज ग्रुप की हैं और अब ये आप ही की ज़िम्मेदारी है कि आप इन जैसे बच्चों को सपोर्ट करें और अपनी सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करें। हम कब तक इन बच्चों को छुपाएंगे? इज़ इनफ नाउ, इट इज़ टाइम कि हम इनके पोटेंशियल को सामने लाएं और उसमें देखिए यूथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अपने सर्कल आइए और इन जैसे बच्चों को प्रमोट करिए। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। देखते रहेगा सुनो कराची, पाकिस्तान जिंदाबाद।